जय हिंद मित्रों, मैं इफ्तिखार अहमद, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। कल उमर खालिद की दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी हुई और उमर खालिद पर आरोप लगाया गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान लोगों को सड़कों पर उतरने को कहा और दिल्ली में सांप्रदायिक और हिंसा फैलाने का प्रयास किया। और एक सेंटेंस की वजह कर जो मुंबई में वो स्पीच दिया गया था, उस स्पीच का कोट किया गया कि उसमें उमर खालिद ने कहा कि उस जलसे से ख़िताब करते हुए कहा, स्पीच दिया कि हम वादा करते हैं कि 24 तारीख को अमेरिका की सदर जब हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और सरकार हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियाँ उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान की हुकूमतों के ख़िलाफ़ लड़ रही है और अगर हिंदुस्तानी हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने को तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल आएंगे। ये कहाँ पर है? ये बात कहाँ पर असंवैधानिक है? ये या जिससे जो है हिंसा फैलाने की बातें हो रही है। ये कहा गया है कि हिंदुस्तान की, ये तो एक्चुअल में यूनिटी की बातें हो रही है। अब आप बताएं कि ये उमर खालिद का ये बयान और कपिल मिश्रा, परवेश शर्मा और अनुराग ठाकुर का भी वो 2-3 जो लोगों का भी आप स्पीच देख लें या उनकी बातें देख लें जो दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी। आप कपिल मिश्रा का आपको मालूम है कि डीसीपी के सामने कहा गया कि ट्रंप के जाने तक हम शांत हैं, हम शांत रहेंगे और जाने के बाद ही हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। इतना एक डीसीपी के सामने कपिल मिश्रा कहता है। फिर परवेश शर्मा का भी उसी तरह का बयान आता है कि ये लोग जो है ऐसा करेंगे, घर में घुसेंगे और तरह तरह का जो है हिंसा फैलाने वाला जुमला बोला गया। अनुराग ठाकुर का भी लोगों ने बड़े खुले अंदाज में, सब जानते हैं कि देश के गद्दारों को, गोली मारों को, सालों को इस तरह का जुमले कहा गया और ये लोगों को, कपिल मिश्रा को ऐसे सेंटेंस कहने के बाद भी प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। और ये बंदा जहां यूनिटी की बात हो रही है और ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आवाम जो है जोड़ने को तैयार है, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो हिंदू और मुस्लिम को बांट रहे हैं। ये ठीक सेम एज टू डॉक्टर कफील खान की तरह है कि ठीक कफील खान ने भी एक यूनिटी की बात की थी और उसको जो है जेल में जो है डाल दिया गया था और फिर बाद में अनलॉफुल एक्ट कहा गया कि इलीगल तरीके से जो है डॉक्टर कफील खान को जेल में रखा गया और उसे रिहाई की गई। सेम एज कॉपी इसी तरह जो है यहाँ यूनिटी की बात हो रही है और ये यूनिटी को छोड़ करके जो लोग हिंसा धरक बातें कर रहे हैं उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं, उनके बारे में नहीं हो रही है। यानी ये साफ जाहिर होता है कि जो भी इस हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको मुंह को चुप करवाने का ये एक प्रयास कर रहे हैं और इनका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि कौन जो है इस दंगे के पीछे किसका हाथ है, दंगा क्यों हुआ उसकी जांच नहीं हो रही है, बल्कि जो सीए एनआरसी के खिलाफ था उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सफूरा जरगर, तनाशा, गुलफिशा, दीवानगा कालिता, ये सब की गिरफ्तारी हुई। तनाशा, गुलफिशा ये सब अभी तक जेलों में हैं। तो ये सरकार जो है इनको कोई लेना देना नहीं है कि हाँ कौन दंगे के पीछे किन का हाथ है, बल्कि उसको सामने रख करके ये सीए एनआरसी के मुखालिफत जो कर रहे थे उनको ये जो है जेलों में भर रहे